हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव एकेडमी ग्लोबल। वेस्ट बंगाल की तरफ से पब्लिक सर्विस कमिश्नर की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। जो भी जूनियर इंजीनियर के लिए आपका वैकेंसीज है, जो भी आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच से जो भी आपका डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए वैकेंसीज एप्लीकेबल है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं ये वीडियोज़। अब देखिए, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसमें आपको बता दिया गया है कि ये आपका पहला एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब ये कहाँ होने वाला, तो आप देख सकते हैं कोलकाता में होने वाला आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू भी आपका कोलकाता में लिया जाएगा। अब कब से स्टार्टेड होगा, ये एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो आपका अप्रैल से एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसका जो एग्जामिनेशन का नाम क्या है, इस एग्ज़ाम का नाम है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 है। आप देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल सबऑर्डिनेट सर्विस कमिश्नर की तरफ से निकाल दिया गया है। इसमें आपको पे स्केल की बात कर लेते हैं कि किसमें कितना आपका पे स्केल मिलेगा। तो पे स्केल की यदि बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिला के आपको 50,000 तक का आपको पे स्केल मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा अच्छा खासा है। और रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो रिजर्वेशन यदि देखिए, अगर आपका वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है SC ST OBC, तो उनके लिए 40% के रिजर्व दिया जाएगा। लेकिन अदर स्टेट के लिए कोई भी आपका रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंगिंग करते हैं तो उनके लिए 40% रिजर्वेशन है। अदर स्टेट SC ST OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वालिफिकेशन की बात किया गया है, तो क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको देखिए, क्वालिफिकेशन आपका बोल दिया गया है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात में थोड़ा सा डाउट है, वो ये है कि स्टेट काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट है। ये बोल दिया है कि वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट का, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट काउंसिल में जो भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट बोल दिया गया है। यानी कि जो वेस्ट बंगाल से किया हुआ है वो तो डाल सकता ही है, जो डिप्लोमा वेस्ट बंगाल से किया हुआ है वो इस फॉर्म को डालने में पूरा 100% एलिजिबल है। और जो अदर स्टेट से किया हुआ है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है कि यहाँ से हमको भी थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आ रहा है कि वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट जो बोला है कि जितना हमको लग रहा है कि आप अदर स्टेट वाला भी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि हाँ, अगर आप अदर स्टेट से किए हुए हैं कि मतलब जो डिप्लोमा आपका कोर्स जो पढ़ाई होता था उस टाइप का अगर कुछ भी जो उसका मान्यता दिया जाता है अदर स्टेट वाला, तो आप डाल सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से किए हुए भी है। लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्फर्म कर लीजिए इन बात को। हम ये जो पूरा नोटिफिकेशन है हम ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको पूरा पता कर लीजिएगा। देखिए, फी भी इसका ज़्यादा नहीं है, तो आप अदर स्टेट वाला जो भी है आप डाल दीजिए, क्योंकि 160 रुपये इसका फ़ी लग रहा है, तो आप डाल दीजिए, बेटर रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, सब कुछ हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इनको थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिएगा, और फ़ी ज़्यादा नहीं है, आप डाल सकते हैं। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि ये आपका सभी के लिए हुई है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी के लिए हुई है। अब हम नंबर ऑफ़ पोस्टेज की बात कर लेते हैं कि कितना इसमें वैकेंसीज़ है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है ना, वो आपका अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी मेंशन नहीं किया गया है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया दिया जाएगा, रिजल्ट एग्जामिनेशन, तब आपका अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में। अभी आपका वैकेंसीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया है। तो वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है, बहुत लंबा बम्पर वैकेंसी है, और आप इसको डाल दीजिए एकदम 100%, क्योंकि इसमें अभी बताया नहीं गया, लेकिन वेस्ट बंगाल की तरफ से जो वैकेंसी इस टाइप का जो आता है पब्लिक कमिश्नर की तरफ से, वो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आता है। तो आप इसे डाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, कितना एज बताया गया था। अपर एज आपका 36 ईयर्स होना चाहिए, और वो भी आपका 1/1/2022 तक काउंट किया जाएगा। जो बॉर्न होना चाहिए वो 2 जनवरी 1986 से पहले आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है, तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि 5 ईयर दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए जो वेस्ट बंगाल के हैं, और 3 ईयर दिया गया OBC के लिए जो वेस्ट बंगाल के हैं, और PWD इन सब के लिए 45% रख दिया गया है। 45% रख दिया, लेकिन अदर स्टेट का SC ST OBC के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका PWD, देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस एप्लीकेशन आपको कैसे इनवाइटेड किया गया है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किया गया, आप ऑनलाइन थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आप तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसमें आपका एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको बंगाली स्पीक बोलना और पढ़ना लिखना सब कुछ आना चाहिए बंगाली। और जो नेपाली क्या है, जिसका मदर टंग आपका नेपाली है, उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आगे फॉर्म फीस की बात कर लेते तो 160 रुपये इसका फॉर्म फी होने वाला है, 160 रुपये आपका लगेगा। तो SC ST कैंडिडेट जो आपका PWD SC ST कैंडिडेट है, जो PWD है और जो फिजिकली हैंडीकेप है, उनके लिए कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि वो वेस्ट बंगाल से बिलोंगिंग करते हैं तो। जबकि अदर स्टेट SC ST OBC के लिए आपका 160 रुपये फ़ी लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होगा MCQ टाइप का क्वेश्चंस लिया जाएगा, MCQ टाइप का एक, और उसमें आपका नेगेटिव मार्क भी रहेगा, लेकिन अभी मेंशन नहीं किया गया कि कितने में कितना नेगेटिव मार्क रहेगा, 1/3 या फिर 1/4 का। लेकिन इसमें आपको वो आपको बोल रहा है कि बुकलेट में आपको दिखा दिया जाएगा, जो भी आपका टॉप ऑफ द बुकलेट में आपका मेंशन रहेगा, MCQ टाइप का रहेगा और उसमें नेगेटिव मार्क रहेगा। आप बस इतना को ध्यान में रख। लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हो तो फाइनल सिलेक्शन आपका बना दिया जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ये आपको कैसे बना दिया जाएगा कि ये सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले तो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू को पास करने के लिए कोई भी आपका क्वालिफाइंग मार्क नहीं दिया गया, साफ साफ बोल दिया कि नो क्वालिफाइंग मार्क फॉर द इंटरव्यूज़ के लिए नहीं है। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू दोनों को मिलाकर ही बनेगा। अगर इन दोनों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसमें भी हो जाए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि ये कब से कब फॉर्म स्टार्ट हुआ है। ये देख फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो ये 16/11/2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं कि 17/12/2022 है इसका फॉर्म क्लोजिंग का। और 8/12/2022 से आपका ऑफलाइन अगर आप फॉर्म फी पेड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो भी आपके इंडिया के सिटीजन है, जो लोग भी है, आप सब फॉर्म को डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम्स आ रहा था कि हाँ, ये आपका वेस्ट बंगाल से डिप्लोमा होना चाहिए। तो जितना तक मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल और इट्स इक्विवेलेंट, जहाँ तक आपका लिखा है इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अदर स्टेट वाला भी डाल सकता है। तो यहाँ जितना मुझे पता है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जितना हद तक मुझे पता है कि अदर स्टेट का अगर आपको बंगाली लिखना पढ़ना सब कुछ आता है और आप कहीं से भी डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को डालने में एलिजिबल है। और 160 रुपये है और आपको कुछ नहीं जाता, आप आराम से फॉर्म डाल दीजिएगा। तो जितना मुझे पता है कि इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि आप अदर स्टेट वाला फॉर्म डाल सकता है। और देखिए ये जो आपका फिजिकली हैंडीकैप लोगो है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए जो फिजिकली हेल्थ नहीं है उनके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम मतलब लिखने में जो आपका टाइम लगता है तो उसके लिए दिया जाएगा। और देखिए ये तो पूरा आपका हो गया, यहाँ तक ही था आपका। और यदि आप लोग को ये सब समझ में आ चुका है और आपको जानना है कि आपको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के पूरे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आपको पूरा वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे कि इस फॉर्म को आपको कैसे डालना है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से ज़्यादा तो इसको पहुँचाइए। और इसी तरह से इंजीनियरिंग का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू एवरीवन।